जितने भी लोग हैं वो सब दुखी हैं। और देखिए सच्चाई ये है कि हम सभी को जाना है, कोई रहने वाला तो है नहीं, लेकिन बस ये है कि एक ऐसी शख्सियत गई है कि जिनके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है, क्योंकि उन्होंने 1980s की ईरा में जो काम किया है और जो गाने दिए हैं, जो हिट गाने दिए हैं, वो अगर एक एक गाना निकाला जाए तो अपने आप में एक एक गाना एक एक नगीना है। और उनकी गायकी का जो अंदाज़ था, मेरी जहाँ तक समझ है, वो रफ़ी साहब बहुत लाइक करते, लेकिन बाद में उन्होंने अपना एक अलग स्टाइल बनाया। कुछ सिंगर्स ऐसे आए कि जिनको लोग ये कहते थे कि मोहम्मद अजीज़ साहब जैसा साउंड, ऐसे भी सिंगर आए कुछ मोहम्मद अजीज़ जी जब उनका दौर चल रहा था। तो ये बहुत बड़ी बात होती है किसी भी आर्टिस्ट के लिए कि जब उसके जैसा लोग गाने की कोशिश करें। और उनकी गायकी से बतौर आर्टिस्ट मैंने बहुत कुछ सीखा है, उनकी शख्सियत से बहुत कुछ सीखा है। वो जब भी मिलते थे मुझे कोई ना कोई एक नया लेसन देते थे, चाहे वो लाइफ के बारे में हो, चाहे वो करियर के बारे में हो। और लास्ट जो हमारी मुलाकात में, आपको सच्ची बात बता रहा हूँ, गुजरने से एक दिन पहले हमारे एक बहुत ही ख़ास दोस्त हैं, उनके साथ उनका कॉन्वर्सेशन चल रहा था एक साथ में, तो गुजरने से एक दिन पहले उन्होंने मेरा जिक्र किया और ये कहा, उन्होंने मुझे बताया कि आज हमारे इंडस्ट्री में वो मुझे बहुत ज़्यादा लाइक बहुत पसंद करते थे। ये मैं कोई अपनी बड़ाई महसूस बता नहीं रहा हूँ, लेकिन ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि गुजरने से एक दिन पहले उन्होंने मुझे याद किया। और जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, जब से उनका इंतकाल हुआ है मैं कंटिन्यूस मेरी गाड़ी में लूप पे उनके गाने सुन रहा हूँ, बहुत सारे गाने, अनगिनत गाने निकाल के सुन रहा हूँ और उन गानों का मैं मज़ा ले रहा हूँ। वही बात है देखिए कि जब इंसान चले जाते हैं तो बहुत कमी खलती है, आज उनकी कमी बहुत ज़्यादा। लेकिन सर हम भी दुखी हैं, आप भी हैं, सिंगर का पूरा समाज वहाँ पहुँचा है, लेकिन कहीं ना कहीं क्या बॉलीवुड के लिए मोहम्मद अजीज़ नहीं थे क्या? वहाँ पे कोई स्टार नहीं पहुँचा। अगर किसी सुपरस्टार को जुकाम होता, खांसी होती है हॉस्पिटल में, नाना लीलावटी कहीं भी, वो वहाँ पहुँच जाते हैं। क्या ऐसा क्या जिन्होंने मील का पत्थर साबित हुआ, अनिल कपूर की हिट फिल्में, अमिताभ की हिट फिल्में, जिन्होंने कोई पहचानता नहीं था, उनकी फिल्म के गाने की वजह से पहचाने जाते थे, तो क्या उन गाने का फर्ज नहीं था इस बार में? या वो क्यों हर इंटरव्यू में, मैंने खुद 10 बार इंटरव्यू किया, एक ही बात कहा है, पवन मुझे गुमराह की ज़िंदगी, मतलब गुमनामी की ज़िंदगी जीना पड़ रहा है, मैं स्यो करके पैसे कमाता हूँ। क्या ये क्या है? एक दिन और सिंगर है चला जाता है और उसको कोई याद करने के लिए नहीं आता। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, कि थोड़ा कन्फ्यूजन ये हुआ है क्योंकि कई लोगों को ये मैसेज पहुंचा कि उनको कलकत्ता लेकर जा रहे हैं। मुझे भी यही मैसेज मिला, मैं आपको यकीन के साथ बता रहा हूँ। तो ये कन्फ्यूजन की वजह से बहुत सारे लोग ये समझे कि ना उनका अंतिम संस्कार वहाँ पे किया जाएगा, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग नहीं। देखिए आज लोग उनको बहुत प्यार करते हैं, उनसे मिलना चाहते हैं, उनकी फैमिली से जुड़ना चाहते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि कोई उनको प्यार नहीं करता था, सब लोग बहुत प्यार करते थे। हाँ ये है कि एक इंसानी तकाजा है कि आप किसी की खुशी में ना जाए, लेकिन दुख पे जुड़ जाए। लेकिन सर क्या जुहू में रह के, जुहू में लोगों को मालूम ना पड़े, डिजिटल जमाना है, सबको आपको लगता है ऐसे? अमेरिका में कुछ होता है 10 मिनट में, या इंडिया में खबर हो जाती है, क्या जुहू में क्रियाक्रम हो रहा है और किसी को पता नहीं है? ऐसा हो सकता है? मानते इस चीज़ को? बाकी लोगों के बारे में तो कुछ कह नहीं पाऊंगा, लेकिन मैं अपने बारे में, देखिए अमिताभ चेकअप के लिए जाता है या दिलीप कुमार जाते हैं तो उसके लिए मीडिया पहुँच जाती है, सब पहुँच जाते हैं, तो ऐसा क्यों अपने देश में, ऐसा क्यों है? सर उनके बारे में मैं नहीं कुछ कहता, मैं चढ़ते सूरज को सलाम है। भाई सीधा सवाल है, अगर चलो इन्फॉर्मेशन नहीं मिली तो कम से कम टीवी या सोशल मीडिया जो एक्टिव है, जो कि हर चीज़ पे हम लोग करते हैं एक्टिविटी जैसे तो ऐसा हो सकता है, छोटा मोटा ट्वीट तो हो सकता है उनके निधन की, चाहे अमिताभ उनके निधन की खबर ज़रूर पहुंची लोगों में, लेकिन उनको कब मदफून किया जाएगा, उनका अंतिम संस्कार कब जाएगा, उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन। मेरा ट्वीट का सवाल है। सौ बातों की एक बात है कि मीडिया जो है, मतलब मीडिया ने दिखाया, उसके बावजूद स्टार नहीं पहुंचे। अभी तक एक भी ट्वीट नहीं आया, सबसे बढ़िया उसके बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं चलिए। करना चाहूँगा। ठीक है थैंक यू। गाना कौन सा गाना गाना सर कुछ गाना सर ज्यादा गाना उनके पवन जी बस एक मिनट रुकना यार, गाने मुझे आजकल याद कुछ और रहता नहीं,
एक बस आपकी याद आने के बाद, याद आने से पहले चले आए और फिर जाए जान जाने के बाद, आज कल याद। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सर। मैं तो ये कहूँगा कि मेरे शुरुआती करियर से ही मुन्ना भाई मेरे साथ रहे और जाहिर सी बात है कि मैंने जितनी भी फिल्में की उनमें से कई फिल्मों में उन्होंने गाने गाए थे, जिसमें से मैंने पहले भी कह चुका हूँ कि मेरे करियर की पहली फिल्म थी सुरमा भोपाल और उसका जो टाइटल सॉन्ग था वो भाईजान ने ही गाया था, भाई मुन्ना भाई ने गाया था और उसी गाने से हम लोगों को पहचान मिली दिलीप सेन समीर सेन को। और आज मैं सबसे पहले तो ये कहूँगा कि राजस्थानी जो हमारी संस्था है जिसने ये एसोसिएशन ने जो ये प्रोग्राम रखा, सुधाकर जी ने, अरविंद जी ने और सनी जी ने ये मिलकर जो एक सभी हम कलाकारों को और सभी भाइयों को बुलाया जो वहाँ उनके मिट्टी में शरीक नहीं हो सकते, जनाजे में शरीक नहीं हो सके थे, उन लोगों को यहाँ आने का मौका मिला और अपने दुख प्रकट करने के लिए। मगर अजीज़ भाई ऐसे हैं कि वो ना भूलने वाली शख्सियत हैं, थी और है। और मैं तो यही कहूँगा कि आज वो हमारे बीच नहीं है मगर जो उन्होंने काम किया है वो ना भूलने वाला है और इंडस्ट्री हमेशा उनके गानों को और उनके व्यवहार को, उनको प्यार को हमेशा याद रखेगी। सर ऐसा एक शो कराया जाए जो उसको चैरिटी आए वो उनके फैमिली को दिया जाए, क्या कहना चाहिए? नहीं, ये मैं इस बात के लिए थोड़ा सा नहीं, माफी इस चीज़ की चाहूँगा। शुरुआत हो चुकी काफ़ी जगह पर। नहीं मगर चैरिटी के लिए नहीं, चैरिटी के लिए मैं थोड़ा मैं क्योंकि इतने मोहताज नहीं थे वो कि उनके नाम से कोई चैरिटी, बल्कि आप ये कह सकते हैं कि जैसे उनकी लड़की गाती है, उनका लड़का अगर गाना चाहता है या एक्टिंग करना चाहता है, जैसे मैं एज ए म्यूजिक डायरेक्टर इस बात का वादा करता हूँ समक्ष चैनल के सामने कि जब भी ये बच्चे आएंगे मेरे पास, जैसे उनके अब्बा थे मोहम्मद अजीज, मैं भी बड़े बाप की तरह, चाचा की तरह उनके साथ खड़ा रहूँगा और उनको जहाँ संगीत के अंदर मेरी मदद लगेगी मैं करूँगा। और रही बात शो की, तो मैं ये कह रहा हूँ चैरिटी शो उनके नाम से नहीं करना चाहिए, बल्कि उनके परिवार को अगर हेल्प जैसे कहते हैं ना सहयोग देना है तो कंधे से कंधा मिला के उनको सहयोग दे। हाँ, उनकी बच्ची की नाइट करवाइए जो वो गाती है, उसके साथ दूसरे लोग खड़े होइए, बहुत ना की चैरिटी। मुझे शब्बीर कुमार साहब ने सबसे पहले ये खबर दी और शब्बीर कुमार साहब को मैं सलाम करता हूँ। वो सेम डे से लेकर आज तक उनके परिवार के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं, उनके दुख में शामिल है। ऐसी इंसानियत इंडस्ट्री ने बाकी लोगों ने नहीं दिखाई। आपका सवाल बिल्कुल सही है, कुछ लोग छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ लोग उसको मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। सच कोई नहीं भी बोल रहा है, कोई नहीं बोल रहा। चढ़ते सूरज को सलाम है। मुझे लगता है कि मोहम्मद अजीज साहब इतनी छोटी शख्सियत नहीं थी कि उनको इतनी आसानी से भुला दिया जाए, लेकिन क्या करें, उन्होंने खुद गर्ज फिल्मों में भी गाना गाया था। तो ऐसा कई बार नहीं, और मैं इसलिए तो मैं हमेशा हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ भारत की जनता से कि भाई आप अपना ख्याल खुद रखिए। कोई नेता, कोई अभिनेता, मैं बार बार दोहरा रहा हूँ, कोई नेता, कोई अभिनेता आपको संभालने नहीं आएगा। आपको अपना खुद का ख्याल रखना पड़ेगा। गब्बर की ताब से तुम्हें सिर्फ एक ही आदमी बचा सकता है, खुद गब्बर। तो मुझे बड़ा दुख हुआ है और मोहम्मद अजीज साहब के जाने पर मैं कहता हूँ कि बस न फनकार तुझसा तेरे बाद आया, मोहम्मद अजीज तू है दिल में समाया। वो हमेशा दिल में समाये रहेंगे और हमेशा अपने गानों से हमेशा हमें प्रेरणा देते रहेंगे। और अजीज साहब, आप जहाँ कहीं भी हो, आप थे, है और रहो। मोहम्मद अजीज साहब के लिए दो लाइनें कहना चाहूँगा। जो बीत गया है दौर, वो दौर ना आएगा। ऊपर करो। इस दिल में मोहम्मद अजीज साहब तुमको बोल रहा आपके सिवा कोई और ना आएगा। तो खैर, जब मैं गया था इनके अंतिम संस्कार में, मैंने भी देखा कि इतने बड़े बड़े स्टार उनके गानों से बने, खास करके गोविंदा जी, मैं से, मीना से, न साखी से, पूरे हिंदुस्तान में, यानी जब वो गाना आया था तो गोविंदा जी उसी गाने की वजह से स्टार बने थे। तो मुझे बड़ा दुख हुआ। और जैसे कि राम लखन, ये अनिल कपूर साहब का बहुत ही हिट गाना था। इतने बड़े बड़े स्टार जो इनके गाने से बने, वो लोग वहाँ पर नहीं पहुँचे। तो मुझे इस बात का बड़ा दुख हुआ और मैं भी, मेरी आंखों में आंसू रह गए, मैं देखता रह गया। खैर, इंडस्ट्री में कहते हैं कि उगते सूरज को सलाम करते हैं और डूबते सूरज की कोई नहीं आता। ये लेकिन बहुत
बहुत ही बेकार दुविधा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। इंडस्ट्री एक परिवार की तरह हमेशा रहना चाहिए और चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, हर किसी के सपोर्ट में हर किसी को आना चाहिए। लेकिन कई बार मैं ये चीज़ें जब देखता हूँ ना तो क्या चीज़ नज़र आती है, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है नहीं यार ये आदमी हमारे परिवार, इसके लिए बहुत दुख होता है। तो सबसे मेरा यही आग्रह है कि इंडस्ट्री में कोई छोटा और कोई बड़ा नहीं होता है। इंडस्ट्री में हम सब एक परिवार हैं और सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार, आदाब। सबको सबकी इज्जत करनी चाहिए। लव यू ऑल, थैंक यू सो मच।